हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो रहेगा मेरा नई शिक्षा नीति, जो कि बिहार बोर्ड में कुछ नई शिक्षा नीति लागू हुए हैं। उसके बारे में हम आज आप लोगों को समझाएंगे। पुरानी शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुआ है, उसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में ही नई शिक्षा नीति लागू होने वाला था। लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन तुरंत ही नई शिक्षा नीति लागू होगा। और इस नई शिक्षा नीति में आप लोगों को क्या है और क्या चीज पढ़ना है, इसी के बारे में हम बताएंगे। पुरानी शिक्षा नीति में था, यानी बिहार बोर्ड की, इसमें आप लोग को 10+2 यानी बिहार बोर्ड अपने अंदर 10+2 यानी 12 वर्ष तक रखता था। और 12 वर्ष के बाद आप लोग को इंटर का सर्टिफिकेट सरकार दे देती थी। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, आगे जाकर के कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति में 10+2 को हटा दिया गया है। इस 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 इस तरह करके लागू किया गया है। यानी पहले था कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लास 1 से क्लास 10 तक आप पढ़ते थे। उसके बाद जाकर 2 साल इंटर क्लास में कर लेते थे। और उसके बाद बिहार बोर्ड में आप लोग यानी 12 वर्ष तक ही पढ़ते थे। और उसके बाद जाकर के आपको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते थे। अब नई शिक्षा नीति में 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 साल, 15 वर्ष आपको बिहार बोर्ड रखेगी। अभी के जो नई जो बिहार बोर्ड 15 वर्ष है, तो क्लास 15 तक नहीं हो जाएगा, वो 12 क्लास ही तक हुआ। लेकिन इसका कुछ अलग नियम है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि ये जो सबसे पहले मेरा स्टेज होगा वो होगा फाउंडेशन स्टेज। इस फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, इसमें हम लोग का यह पहला स्टेज है जो 5 इयर्स तक रहेगा। इसमें जो 3 साल तक यानी वर्ष 3 वर्ष, पहले हम लोग स्कूल में जाते थे। अभी मतलब पुरानी शिक्षा नीति में 6 वर्ष के बाद हम लोग स्कूल में जाते थे। 6 वर्ष के बाद यानी 7वां वर्ष में हम लोग पहला क्लास, 8वां वर्ष में दूसरा क्लास, 9वां वर्ष में तीसरा क्लास, ऐसे पढ़ते थे। अब हम लोग को 3 वर्ष के बाद ही हम लोग क्या चीज जुड़ जाएंगे पहला क्लास से। तो जो ये 5 वर्ष होगा, तो 3 वर्ष आप लोग को तो यह ऐसा ही रह जाएगा। जो चौथा वर्ष होगा और 5वां वर्ष, इसमें आप लोग का पहला क्लास होगा, पहला क्लास और दूसरा क्लास, यानी 5 वर्ष में ही आप लोग पहला दूसरा क्लास पास कर जाएंगे। जन्म से लेकर के 5 वर्ष में ही आप लोग पहला और दूसरा क्लास क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। इस पहला क्लास और दूसरा क्लास में आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं होगा। जो बच्चे छोटे छोटे रहेंगे उन लोगों को कोई एग्जाम नहीं लेगा सरकार। और उसमें होगा क्या कि कोई भी ड्रेस पहन के चल जाएगा,
कोई कैसा कपड़ा पहन के चल जाएगा, मतलब जो गार्जियन पहना दे चल जाएगा। उसके बाद उसमें मतलब ये नहीं बोलना है बच्चे से कि हाँ तू लोग पढ़ेगा। वो स्कूल में जा करके उस लोगों को पेंटिंग सिखाया जाएगा, गीत गाने को सिखाया जाएगा, सोने को सिखाया जाएगा, बैठने को सिखाया जाएगा, जो चीज होगा मतलब उसी चीज को बताया जाएगा उन लोगों को जिसमें इच्छा हो। तो 5 वर्ष तक ना इसमें हो जाएगा। और इसमें पहला और दूसरा क्लास इसी में पढ़ लेगा। उन लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा कब पहला क्लास में पढ़ेगा और कब दूसरा क्लास में पढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई एग्जाम ही नहीं होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, यह पास कर जाएगा। पहला दूसरा क्लास ऐसा ही पास कर दिया। उसके बाद ये स्टेप आएगा, तीसरा स्टेप आएगा, यानी 5+3 के बाद जो दूसरा स्टेज आएगा। दूसरा स्टेज आप लोग को रहेगा पैट्रिन स्टेज, जो रहेगा आप लोगों को ये भी 3 इयर्स तक रहेगा या 3 साल तक रहेगा। इसमें होगा क्या, इस 3 साल में, इस 3 साल में आप लोगों को क्लास 3 यानी क्लास 3 पहला दूसरा 3 में पास कर गए। अब इसमें पढ़िएगा आप लोग क्लास 3 पढ़िएगा, क्लास 4 पढ़िएगा और क्लास 5 पढ़िएगा। किसमें, तो हाई जो प्रिपरेटरी स्टेज है इसमें आप लोग 3 साल पढ़िएगा, यानी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इसमें होगा क्या चीज, क्या आप लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है, अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में। इसमें तीसरा, चौथा, 5वां और इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम करके आप लोगों को इसमें पास कराया जाएगा। ठीक, एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद पास कराया जाएगा। और इसमें हो गया अपनी भाषा में, यानी जो लोग अपनी मातृभाषा है उस चीज में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसमें जो हम लोग का जो मातृभाषा है, जैसे बोलते हैं चलते हैं, उस भाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तीसरा, चौथा, 5वां। अब आप लोग हो जाएगा क्या चीज, या तो 5 वर्ष का हो गया, पहला हो गया, 3 वाला हो गया। अब इस 3 के मतलब समझ लीजिए, इस 3 के मतलब क्या होगा। इस 3 के मतलब होगा जिसको हम लोग बोले कि मिडिल स्टेज। दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस 3 साल जो होगा आप लोग का मिडिल स्टेज, ये 3 इयर्स तक होगा मिडिल स्टेज। इसमें होगा, आप बताइए, आप लोग तो 5 क्लास तक यहीं पढ़ लिए, तो मिडिल स्टेज में जो है 3 साल है, यानी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, यह आप लोगों को मिडिल स्टेज में पढ़ाया जाएगा। 6, 7, 8। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर के ज्ञान दिया जाएगा। इसमें कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहां पर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग कंप्यूटर ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल कोर्स होगा, उसके बाद मैथ, साइंस, आर्ट्स। कंप्यूटर ज्ञान आप लोगों को 6ठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास इसी में दे दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो वोकेशनल कोर्स है। जो वोकेशनल कोर्स है आप लोग का अपना मतलब कीजिए टेक्निकल। इस वोकेशनल कोर्स में अगर लड़का है उसको मन कर रहा है कि जहाँ हम
कुछ अपना टेक्निक करे, जैसे मोबाइल मिस्त्री मन करा बनने के लिए तो मोबाइल बनाएगा, लड़की है उसको मन कर सिलाई करने के लिए सिलाई कर सकती है, यानी अपना वोकेशनल कोर्स है कोई इसमें हो सकता है। उसके बाद इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी चीज है इसमें वोकेशनल कोर्स में आप लोग कर सकते हैं। मैथ है, साइंस है और आर्ट्स है, ये चीज पढ़ना है आप लोगों को, या छठा, सातवां, आठवां, इतना होगा। उसके बाद आ जाइए, और इसमें हो जाएगा क्या चीज कि आप लोग को जो हिंदी है, किसी भी एक मतलब राज्य की भाषा भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मन मर्जी कोई भी राज्य की भाषा ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग आ जाइए इस चौथा स्टेप में। चौथा स्टेप क्या है इसके बारे में जानिए। चौथा स्टेज जो सेकेंडरी स्टेज होगा, सेकेंडरी स्टेज ये होगा 4 साल का, 4 वर्ष का। इस सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष का था, इसमें कौन कौन क्लास होगा, ये 6, 7, 8 हम लोग यहाँ पढ़ लिए। उसके बाद 4 साल में आप लोग हो गया क्या चीज, क्लास 9, 10, 11 और 12। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग 9वीं क्लास में 2 आप लोग एग्जाम दीजिएगा, 6 महीना पर फिर 6 महीना पर एग्जाम दीजिएगा। उसके बाद जब पास होइएगा तब जाके आप लोग इसमें एंट्री कीजिएगा 10वां में, और 10वां क्लास में भी 6 महीना पर एग्जाम, फिर पास, तो फिर इसमें आइएगा, तो फिर इसमें से इसमें आइएगा, फिर 6 महीना पर, ऐसा चलते रहेगा। और पास करके तो आप लोग 12th क्लास पास कीजिएगा, यानी 12 क्लास पास कीजिएगा। और उसके बाद इसमें है क्या कि पहले हम लोग 4 साल, 9वां 1 साल, 10वां 1 साल, 11वां 12वां 4 साल में हम लोग पास कर जाते थे। इसमें अब हम लोग 4 साल में पास नहीं करेंगे, इसमें 8 साल लगेगा। 8 साल नहीं, सॉरी, 8 बार एग्जाम देना पड़ेगा। पहले 4 बार देना पड़ता था, अब 8 बार एग्जाम देना पड़ेगा, और 8 बार देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। और इसी में क्या होगा कि पहले आईएससी होता था, पहले मैट्रिक था, यही देखो 10th तक आप लोग पढ़ लेते थे। उसके बाद जाते थे इंटर में, तो इंटर में आता था उसमें आईएससी, बीएससी, बीकॉम, यानी साइंस पढ़ लिया तो आईएससी, आर्ट्स पढ़ लिया तो आईए, कॉमर्स पढ़ लिया तो आईकॉम। और आप लोग यहीं पे इसमें कोई आईएससी, बीएससी, एमएससी, आईए, बीए, बीकॉम सब नाम खत्म हो गया। अब आप लोग 9, 10, 11, 12, ठीक। उसके बाद ग्रेजुएशन क्लास डायरेक्ट रहिएगा। इसमें रहेगा क्या चीज, आप लोग जो विषय, मैथ, इतिहास, नागरिक, भूगोल, जो विषय मर्जी वो विषय आप लोग इसमें लेकर के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ ना संस्कृत में पास हो गए बात हो गई, ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें ऐसे ले सकते हैं। और कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैथ नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे, भूगोल पढ़ लेंगे, कोई भी विषय इसमें ले सकते हैं। और किसी भी एक देश की भाषा भी हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें, चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। चाइनीज हो गया, अमेरिकन हो गया, नेपाली हो गया, जो भी चीज है वो चीज पढ़ सकते हैं, ताकि हम लोग को अगर मतलब दूसरे देश में जा करके जॉब करना हो तो उस देश की भी भाषा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तो हम लोग आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई भी भाषा देश की भाषा लेकर पढ़ सकते हैं। और 8 बार एग्जाम देंगे और कोई भी सब्जेक्ट लेकर के इसमें पढ़ सकते हैं। ना कि जहाँ पुरानी शिक्षा जैसा है वैसा नहीं है, इसमें ये चीज लग गया है, ठीक है। और इसमें रहेगा आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, और इसमें यानी कुछ सोच अलग रहेगा। इसमें आप लोग ये समझ रहा है कि जो पहले हम लोग पढ़ाते थे, चाहे जो आप लोग पढ़ते हैं कि
महात्मा गांधी चाहे सुभाष चंद्र बोस, किसी के बारे में पढ़ते हैं, जो अगर हम लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी नरम दल के नेता है, अगर गरम दल के नेता होते तो क्या होता, ऐसा चीज इसमें बताया जाएगा। यानी हम लोग जैसे मतलब बहुत ऐसा चीज है जो उसका वैसे करेंगे, उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज करेंगे, वैसा होता तो क्या होता। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को क्लास 12 तक। उसके बाद ग्रेजुएशन में आप लोग देख लीजिए। ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन होगा आप लोगों को क्या चीज, देखो यह मेरा बीते 15 साल यहाँ तक, तो ये बिहार बोर्ड समाप्त कर लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन होगा कितना दिन तक, 4 साल तक। 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। पहले होता था 3 साल का, अब होगा 4 साल का। यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। पहला वर्ष में आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा में डिप्लोमा, तीसरा में डिग्री, तीसरा में आप लोग हो गया डिग्री, और चौथा में हो जाएगा आप लोगों का रिसर्च। चौथा में आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिसर्च। अब इसमें होगा क्या, देखो अगर यानी आप लोग का पहला साल पास कर जाइएगा तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल पास कर जाइएगा तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलेगा। इसमें बीए बीएससी नहीं कहना है, कोई भी सब्जेक्ट जैसा उसमें लेकर पढ़े हैं ना ऐसा इसमें भी लेकर पढ़ सकते हैं। तीसरा क्लास जब तीसरा साल पास कीजिएगा तो ग्रेजुएशन डिग्री, और इसी में आप लोगों को कोई जॉब करने को मिलेगा, और मतलब आगे चल कोई जॉब की तैयारी जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, जो भी चीज करना है आप डिग्री पर कर सकते हैं। और रिसर्च क्या है इसके बारे में जानिए। चौथा साल देखिए, अगर पीजी पहले हम लोग करते थे, पीजी और पीजी कोर्स, अगर पीजी कोर्स में है क्या कि अगर हम लोग डिग्री कर लिए, डिग्री तक पढ़ लिए, 3 साल पढ़ लिए, और उसके बाद हम लोग जॉब की तैयारी करना शुरू कर दिए, जब नहीं हुआ चाहे हुआ, उसके बाद हम लोग आगे फिर से नहीं पीजी करना है, तो पीजी करने के लिए हम लोग को 2 साल यहाँ पर लग जाएगा। पीजी करने के लिए 2 साल। अगर हम डिग्री कर लिए हैं और डिग्री के बाद हम लोग रिसर्च भी कर ली है और रिसर्च करके पीजी करना चाहते हैं, तो जब ये कोर्सवा हम लोग कर लेंगे तो पीजी करने के लिए हमको 1 ही साल में करना पड़ेगा। यानी 5 साल में ग्रेजुएशन और पीजी समाप्त होगा। अगर यहाँ पर डिग्री कर लिए तो 2 साल, रिसर्च नहीं किया, रिसर्च कर लिए तो 1 साल में ही पीजी समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद इसमें और भी क्या बदलाव है बताएंगे अगले क्लास में। और आप लोगों को सबसे पहले था कि मैट्रिक का बच्चा करता था क्या, हम 9th क्लास तक पढ़े नहीं किए, 10वीं क्लास में जाएंगे, 1 महीने 2 महीने कोचिंग करेंगे, सर जब नोट्स निकाल के देगा लो पास कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। 9th क्लास में पास, 10वीं में पास, 11वीं में पास, 12वीं में पास करेगा, उसके बाद जाकर तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से पढ़ना है। ये ना कि मैथ केवल तैयारी कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, मैथ केवल तैयारी करने से नहीं हो जाएगा। इसमें जो भी आप लोग सब्जेक्ट लीजिएगा उसको पूर्ण रूप से पढ़ना है और पूरे गहरे से पढ़ना है। इन्हें तो नोट्स ले लिए मैथ का, ऑब्जेक्टिव के केवल टिक 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 मार के हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही हम समाप्त करते हैं।